नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एनटीए ने रिवाइज्ड आंसर की अपनी जारी की है। जो एग्ज़ाम दिसंबर 2025 के लिए आयोजित किया गया था प्यारे बच्चों, कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर जो है आंसर की में त्रुटियां पाई गई, जिस वजह से प्यारे बच्चों यह जो मामला है ये हाई कोर्ट के अंदर गया। और हाई कोर्ट की पालना करते हुए एनटीए ने जो है दोबारा से आंसर की रिलीज की है, दोबारा से आंसर की जारी की है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारा इतिहास विषय भी शामिल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल है, जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद में कॉमर्स है, एजुकेशन है, हिंदी है। इन विषयों की जो आंसर की है वो दोबारा जारी की गई है। अभी आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हुए हैं, कितने क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, इनकी बात करने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो है जिनको लेकर बच्चों में काफ़ी डाउट भी था और बार बार फोन कॉल्स भी आ रहे थे, उन पर भी चर्चा हम कर लेंगे इसी क्लास के अंदर कि एनटीए ने उसका क्या उत्तर माना है, क्या जवाब माना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यहाँ पर जो है टोटल पांच विषयों की आंसर की दोबारा से जारी की गई है, जिसके अंदर हिस्ट्री है, एजुकेशन है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है। दोस्तों, इन पांच विषयों की जो आंसर की है इन्हें दोबारा एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, यानी कि यह जो आंकड़ा दिया हुआ है ये हिस्ट्री का डाटा है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर लगभग 9 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो चैलेंज किए गए थे, जिसमें से 7 क्वेश्चंस में परिवर्तन हुआ है और 2 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल नो चेंज है, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है 7 क्वेश्चनों के अंदर जो है चेंज है, जिसमें से 7 में से डी का मतलब है दोस्तों ड्रॉप, यानी कि 4 क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप कर दिए गए हैं और चेंज 3 क्वेश्चन किए गए हैं। चेंज में भी दोस्तों हम देखें तो उसमें 2 ऑप्शंस को सही माना गया है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपने जो है एक क्वेश्चन पढ़ा होगा मौर्य काल वाला, है ना। मौर्य काल के अंदर दोस्तों जो प्रांत है, मौर्य काल में प्रांत कितने थे, 4 या 5। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है, अब इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो 4 करके आए हैं और कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने 5 किया है। अब देखा जाए तो दोस्तों हमें पता है कि 4 थे पहले, लेकिन अशोक ने दोस्तों कलिंग को भी साम्राज्य में मिला लिया, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए थे। अब ऐसे में कुछ बच्चे 4 मान रहे थे, कुछ बच्चे 5 मान रहे थे, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 व 3 ऑप्शन जो है उसको सही माना गया है। ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन गुप्त प्रांतों को लेकर भी था। गुप्तकालीन जो प्यारे बच्चों प्रांत है, इनको लेकर भी एक क्वेश्चन था, जो दोस्तों उसमें भुक्ति भी ऑप्शन में था और मंडल भी ऑप्शन में था। ठीक है ना। तो उसमें भी भुक्ति मंडल दोनों को ही सही मान लिया गया, 2 व 3 दोनों ही सही मान लिए गए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन क्रम वाले थे, है ना, जिसमें एक तो जो है विद्रोह से संबंधित था, मोपला विद्रोह, और कुछ अन्य विद्रोह दिए हुए थे। तो क्रम वाले क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप हुए हैं, 2 क्वेश्चन क्रम वाले ड्रॉप हो गए हैं। तो ऐसे करके दोस्तों टोटल जो है हमारे 7 क्वेश्चंस में परिवर्तन हुए हैं, 7 में से 4 ड्रॉप है और 3 जो है वो चेंज किए गए हैं उनके आंसर्स। अब दोस्तों इनमें जिस भी विद्यार्थी ने अटेम्प्ट भी किया है क्वेश्चन को, तो उसको भी जो है नंबर मिल जाएगा इसका। ठीक है ना। अगर अटेम्प्ट भी किया है तो उसको भी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आंसर की है हिस्ट्री की। ठीक है। और आपको दिख रही होगी, नहीं तो मैं जूम कर दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चंस के कोड हैं, लास्ट के 3 अक्षर इसके हैं 526। तो 526 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर जो है दूसरा और तीसरा दोनों को ही जो है सही माना गया है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है। और 530 जो है इसको दोस्तों, इसमें भी 2 और 3 दोनों ही मान लिए गए हैं, इसमें 2 और 3 दोनों मान लिए गए हैं। और दोस्तों इसमें भी जो 544 जो क्वेश्चन आईडी है, इसमें भी 2 और 3 दोनों को माना गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है डी का मतलब है ड्रॉप। ये जो डी है, ये 2 क्वेश्चन ड्रॉप, 599 आईडी वाला और 600, जिसकी आईडी 600 है, ये ड्रॉप हो गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 604 ये ड्रॉप हो चुका है और 614 ये ड्रॉप हो चुका है। ठीक है। बाकी 544 हमने पीछे देख ही लिया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चंस में जो है चेंज हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों
देखना यह है कि रिजल्ट जो है वो अब दोबारा जब जारी होगा तो किस बेस पर होता है। यानी कि अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे हिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, 4 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, ठीक है, तो दोस्तों टोटल जो पेपर होता है वो हमारा 300 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चंस 300 नंबर, है ना। तो दोस्तों 4 क्वेश्चंस जो ड्रॉप हुए हैं, टोटल 300 में से हमारी जो है कट ऑफ आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं भाई 4 क्वेश्चंस को हटा दीजिए तो टोटल 150 क्वेश्चंस, हम 146 क्वेश्चन मान के चलें। या तो ऐसे होगा कि 146 क्वेश्चंस में से जो है अब आपकी अगला जो है रिजल्ट वो इसमें से आना चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हटा दिए हैं। अब ड्रॉप क्वेश्चंस के जो है बोनस नंबर तो शायद नहीं मिल पाएंगे। अगर हटा ही दिया है तो इसका क्या नंबर मिलेगा, तो हो सकता है कि 446 में से, ठीक है, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए तो 146 में से रिजल्ट जारी किया जाए। ये संभावना है दोस्तों, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म ऐसा ही होगा, या तो ये होना चाहिए, ठीक है, तब जाके जो है मामला बराबर होगा। और दोस्तों या फिर सबको अगर बराबर नंबर दिए जाएंगे, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है शायद कि आपका जो रिजल्ट आए, अब वो एनटीए जाने के किस हिसाब से वो अपना रिजल्ट जारी करेगी, लेकिन हो सकता है कि 4 क्वेश्चंस हटा दिए गए तो 146 में से जो है आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, सुनने में आ रहा है कि अभी 2 दिन के अंदर अंदर जो है आपका दोबारा जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो चेंज क्वेश्चंस हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें नो चेंज किया है, 2 क्वेश्चंस नो चेंज वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चेंज क्वेश्चन हुए हैं, अब दोस्तों किसी भी व्यक्ति ने अगर अटेम्प्ट भी किया है तो उसको भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एनटी ने अपने जो ऑफिशियल जो उसका नोटिफिकेशन है जो जारी उसने किया है, उसमें यही है कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है तो उसका भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो अटेम्प्ट इजीली हर व्यक्ति कर ही लेता है, हर विद्यार्थी अटेम्प्ट कर ही लेता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमें अब देखना यह है कि रिजल्ट किस आधार पर जारी होता है। प्यारे बच्चों, सभी जो विद्यार्थी है वो उम्मीद कीजिए कि रिजल्ट जो है इस बार सही जारी हो, किसी भी विद्यार्थी के साथ में अन्याय न हो। और जिस भी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, जो पहले जेआरएफ कर चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है, रिजल्ट आए को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक तो विद्यार्थी जो है वो अगले जून वाले के लिए भी लगभग तैयारी करना लगभग शुरू ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो दोस्तों ये उम्मीद कीजिए कि जिसका जेआरएफ हो चुका है उसका जेआरएफ ना छिन जाए, और जिसका नेट है उसका नेट ना छिन जाए। बस जिसके पास में, हाँ, जिसका कुछ नंबरों से रह रहा था तो वो अगर क्वालिफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों जो भी है, एनटीए जो है वो अपना रिजल्ट जल्द जारी करेगा, तो रिजल्ट आने के बाद में बस हम यही होप लगाते हैं कि इस बार जो है एनटीए वो अपना रिजल्ट सही से जारी करे, अच्छे से जारी करे, ताकि दोबारा जो है विद्यार्थियों को इस प्रकार की परेशानियों को जो है फेस ना करना पड़े। चलिए, तो दोस्तों बाकी जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये भी आप अपने अपने जो है आंसर कीज देख लीजिए। हिस्ट्री का जो है मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस किया है, और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस आईडी भी बताई है। आप, अगर आपको दिखाई नहीं दे, वैसे तो आपके पास में ये पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, अपने ग्रुप के अंदर, तो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।